अब हम प्रयोग करेंगे, सीधा गायत्री मंत्र का प्रयोग करेंगे। गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हुए अर्थ का विचार साथ साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधक को ध्यान देना है। जप की विधि, ध्यान का प्रकार अच्छे प्रकार से सीख लेना चाहिए। प्रथम गायत्री मंत्र का पाठ करना और फिर एक एक शब्द का अर्थ करना। तीसरी बात, इस काल में ईश्वर के समर्पित रहना, ईश्वर को संबोधित करना। ईश्वर हमारे अंदर बाहर विद्यमान है। हृदय देश में हम अपने मन को ठहराएं, उसी स्थल पर ईश्वर को विद्यमान मान के हम जप करते हैं। गा के करते हैं, बोल के करते हैं और मन में भी करते। एक प्रकार है जप करने का, प्रथम गायत्री मंत्र का पाठ करना और फिर एक एक शब्द का अर्थ करना, पुनः पाठ करना, फिर पाठ करना और एक एक शब्द का अर्थ करते जाना। ये पहली पद्धति है। इसकी पद्धति इस प्रकार से है। पहले गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ये परमेश्वर का मुख्य निज नाम है।
जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं। भूहु जो प्राणों का भी प्राण, भुवः सब दुखों से छुड़ाने हारा, स्वः स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा है। सभी तो सब जगत की उत्पत्ति करने वाले सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक है। समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय कराने हारे परमात्मा का जो वरेण्यम अति श्रेष्ठ, ग्रहण और ध्यान करने योग्य, भर्गः सब क्लेशों को भस्म करने हारा, पवित्र शुद्ध स्वरूप है, तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा न हमारी धीयः बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदयात प्रेरणा करे। इसी प्रकार से दूसरी बार पाठ करते हैं और अर्थ करते हैं। जैसे हम बोल के करते हैं ऐसे मन में भी किया जाता है। ये पहली पद्धति ध्यान की। अब हम दूसरी पद्धति का प्रयोग करेंगे। बड़ी सावधानी के साथ एक शब्द को लंबा बनाएंगे और उसका अर्थ साथ साथ करेंगे, ईश्वर समर्पित होके करेंगे। ओ सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ना प्रचोदया। इसी प्रकार से हम गायत्री का जप करते जाते हैं और साथ साथ अर्थ का विचार करते जाते हैं। जैसे हमने गायत्री का एक भाग पढ़ा, धीमहि,
इस पाठ को बोलते समय हम मन में क्या सोचते हैं? हे ईश्वर, हम आपके आनंद का, ज्ञान का, तेज का धारण करें। फिर हम पाठ करते हैं, धियो हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात्, सन्मार्ग पर प्रेरणा कीजिए। ईश्वर भक्ति में अनेक मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं। अब हम प्रयोग करेंगे एक दूसरे मंत्र का। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मा अमृतात्। मंत्र का अर्थ जानना, फिर पाठ करना। त्र्यंबकम यजामहे, ईश्वर का नाम है त्र्यंबक है। त्रि का अर्थ है तीन, जीवात्मा, ये संसार और प्रकृति। त्रिअंबक है, तीन का जो स्वामी है, तीन का जो अध्यक्ष है, तीन का संचालक है। ऐसे ईश्वर की हम भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, व्यवहार काल में उसकी आज्ञाओं का पालन करते, प्रेम से रहते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, संसार में सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाला ईश्वर है। उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मा अमृता। उर्वारुकम खरबूजा अथवा ककड़ी पकने पर आनंद प्रद होता है और डंठल से स्वतः दूर हो जाता है। ऐसे ही हे ईश्वर, आपकी भक्ति करने से, उपासना करने से जन्म मरण डंठल से दूर हो जाएं और हमारा जीवन अपने लिए और दूसरों के लिए आनंद प्रद हो जाए। मां अमृतात्, आपके आनंद से दूर कभी न हो, ये मंत्र का अर्थ है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे। ओ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मा अमृता। अब ऊपर की ध्वनि चलेगी, ये संगीत के माध्यम से योगाभ्यास है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मा अमृतात् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मा अमृता। अब साधक को ध्यान रखना है, ये गायन के माध्यम से ईश्वर की भक्ति है और बिना गायन के जब करेंगे तो
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयः माँ अमृतात्। हे ईश्वर, आप तीन के रक्षक हैं और समस्त विश्व में सुगंधी और पुष्टि को करने वाले हैं। हे ईश्वर, खरबूजा पकने पर आनंद प्रद हो जाता है, डंठ से स्वतः दूर हो जाता है, ऐसे हमारा जीवन भी आनंद प्रद हो और जन्म मरण डंठ से दूर हो जावे। किंतु माँ अमृतात्, आपके नित्य आनंद से दूर न होए, ये प्रार्थना हमने की। अब हम प्रयोग करेंगे प्रार्थना वाक्य का। ध्यान दें, साधक को जानना चाहिए ध्यान काल में तीन प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है: स्तुति वाक्य, प्रार्थना वाक्य और उपासना वाक्य। व्यक्ति को पहले पुरुषार्थ करना चाहिए, गुणों की प्राप्ति में, दोषों को दूर करने में परिश्रम करो, फिर ईश्वर से मांगो। हम प्रयोग करेंगे वाक्यों का। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतमय। फिर से ध्यान देंगे। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ध्यान काल में पाठ करते हैं हम ओम असतो मां सदगमय। हे ईश्वर है, असत्य से हटा के मुझे सत्य की ओर ले चलो। ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, अज्ञान से हटा के मुझे ज्ञान की ओर ले चलो। ओम मृत्युर्मां अमृतंगमय। हे ईश्वर, मृत्यु आदि दुखों से छुड़ा के मुझे अमृत की ओर ले चलो। ये बिना संगीत के ईश्वर की भक्ति है। इसी को हम मानसिक रूप में करते, मन मन में पाठ करेंगे इसी का। आप भी करके देखें। मानसिक पाठ थोड़ा सा करिए, मन में बोलेंगे ओम असतो मां सदगमय, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतंगमय। मानसिक जप करके देखिए। मन में पाठ करते रहिए, अर्थ का विचार भी करते रहिए और ईश्वर के समर्पित अपने आप को रखिए। मैं ईश्वर के पास हूं, ईश्वर मेरे पास। अब हम फिर संगीत के माध्यम से जप का प्रयोग करेंगे। बड़ी मधुर ध्वनि से, गंभीरता से ईश्वर समर्पित होकर बोलना होता है। ओ ऐसे तो पुनः इसी का प्रयोग होगा, किंतु ध्यान से। ओ
तो तमसो मृत्यु अमृतं गमय। अब हम सरल भाषा में, परिचित भाषा में प्रयोग करेंगे, जिसको करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ओम सच्चिदानंद है, इसका प्रयोग हम करते हैं और एक धुन के रूप में करेंगे। अच्छे प्रकार से अर्थ करेंगे। फिर हे ईश्वर है, आप सर्व रक्षक सत्यचित आनंद स्वरूप है। ओ सच्चिदानंद ओ सच्चिदानंद ओ सच्चिदानंद। मेरे साथ बोलिए, हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक सत्यचित आनंद स्वरूप हैं। अब रुकेंगे, देखेंगे। देखिए, हम जब ईश्वर को निराकार निर्गुण स्तुति उपासना करते हैं तो प्रयोग करते हैं। ओ निराकार हे ईश्वर है, आप सर्व रक्षक आकार से रहित हैं, रंग रूप से रहित हैं। आगे हम प्रयोग करते हैं सर्वशक्तिमान। ओ सर्वशक्तिमान हे ईश्वर है,
आप सर्वरक्षक सर्वशक्तिमान हैं। सिर्फ सृष्टि को बनाते, पालन करते, प्रलय करते, जीवों को कर्मों का फल देते, वेदों का ज्ञान देते हैं।